तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला और हिंदुओं पर अत्याचार पर जयपुर में आक्रोश रैली। रामलीला मैदान से आक्रोश रैली निकली। बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार में रैली। व्यापार महासंघ और अन्य व्यापारियों की ओर से विरोध लगातार जताया जा रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा से राजस्थान में गुस्सा है। तमाम जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह मौन जुलूस निकाले जा रहे हैं। मंदिरों में महायज्ञ, संकीर्तन कर हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में शांति की कामना की है। और जयपुर में भी बंद का ये असर। जयपुर व्यापार महासंघ ने इस बंद का आह्वान किया था और पूरा असर देखने को मिला है। रामलीला मैदान से आक्रोश रैली निकली। सर्व हिंदू समाज की ओर से न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान में जन आक्रोश प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में हरिनाम संकीर्तन हुआ और सेवा अधिकारी मानस गोस्वामी ने बताया कि बांग्लादेश में शांति कायम हो, वहां रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार रुके, इसके लिए ठाकुर जी से भी प्रार्थना हुई है। तो लगातार विरोध में प्रदर्शन और बंद का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। तमाम जिलों में विरोध जताया जा रहा है। और सीएम भजनलाल शर्मा का जैसलमेर दौरा। सीएम भजनलाल शर्मा ने तनौट माता मंदिर में दर्शन किए। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। शक्ति पीठ तनौट माता के दरबार में सीएम ने विधिवत पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी सीएम के साथ मौजूद रहे। तनौट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। तो तनौट माता मंदिर में दर्शन किए सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने। इस दौरान उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। तो आज सीएम के स्वर्ण नगरी दौरे का दूसरा दिन है और सुबह से ही लगातार एक्टिव थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह सर्किट हाउस में पहले मॉर्निंग वॉक हुई और उसके बाद सोनार दुर्ग पहुंचे। वहां से तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसके बाद हनुमान चौराहा तक रैली पहुंची। वहां गांधी दर्शन किए, गांधी जी की प्रतिमा को नमन किया। फिर वहां से रवाना होकर सर्किट हाउस पहुंचे और फिर अब तनौट माता मंदिर में दर्शन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस दौरान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद रहे। विधिवत पूजा अर्चना हुई। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जयपुर में आक्रोश रैली। रामलीला मैदान से आक्रोश रैली निकली जो बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार में रैली। व्यापार महासंघ और अन्य व्यापारियों की ओर से विरोध लगातार हो रहा है और मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश भर से कई जिलों में विरोध हो रहे हैं। रामलीला मैदान से आक्रोश रैली और जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से इस बंद का आह्वान। सर्व हिंदू समाज की ओर से न्यू गेट स्थित रामलीला मैदान में जन आक्रोश प्रदर्शन। इसके अलावा राजधानी के मंदिरों में भी संकीर्तन और महायज्ञ। गोविंद देव जी मंदिर में भी हरिनाम संकीर्तन किया गया। यह आक्रोश रैली देश के तमाम जिलों में निकाली जा रही है। कई सारी वजहें हैं बांग्लादेश में हो रहे पूरे घटनाक्रम की।
हिंदुओं की आबादी घटाने के लिए उनकी जमीनों पर कब्जा करना, उन्हें परेशान करना, ऐसी तस्वीरें जो हर किसी को विचलित कर रही हैं। और ऐसे में आज प्रदेश भर में बंद का आह्वान। तो चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी है? फिलहाल राजधानी से कैसी तस्वीरें हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसके बाद लगातार पूरे देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी में भी आक्रोश रैली निकाली गई थी और आज बहुत बड़ी संख्या में ये आक्रोश रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं रामलीला मैदान का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर काफी तादाद में सनातन धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हुआ उसको लेकर आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। व्यापारियों के द्वारा व्यापार अपना जो है प्रतिष्ठान उसको बंद किया गया है और काफी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अपने आक्रोश को दिखा रहे हैं। जी देखिए, प्रदेश में लगातार गुस्सा तो देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा राजधानी के कई मंदिरों में महायज्ञ हो रहे हैं, संकीर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं के अंदर एकता की जो मसाल है वो जलने लगी है। हिंदुओं का जागृत होने लगे हैं और काफी इसके लिए एकजुट होने लगे हैं। शांति का यज्ञ किए जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा पाठ किए जा रहे हैं और किसी भी तरह के जो अत्याचार है पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अगर कोई अत्याचार होगा हिंदुओं के प्रति तो हिंदू एकजुट होंगे। ये संदेश यहाँ की रैली से हमें मिला है और जो देश है इसके लिए आक्रोश में है। जी अच्छा प्रमोद, 12 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था, अभी फिलहाल 1 बजे का समय हो रहा है, तो क्या अब पूरे जो कार्य हैं वो सुचारू रूप हो गए हैं? बाजार जो हैं वो खुल गए हैं? कोई जानकारी? बिल्कुल, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। ये राजधानी का मेन बाजार है और ये अभी धीरे धीरे खुलेगा। फिलहाल ये बंद की स्थिति में है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कोई चहलकदमी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है खरीदारों की। आप देख सकते हैं पूरा जो रास्ता है, पूरा जो बाजार है ये सुनसान स्थिति में है। अभी यहाँ पर खरीदारी किसी भी तरह की नहीं की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे व्यापार जो है वो खुलने लगेगा और प्रतिष्ठान खुल जाएंगे तो खरीदारी भी शुरू हो पाएगी। जी अच्छा प्रमोद, आप लगातार फील्ड में मौजूद हैं और लगातार कवरेज कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं जब से रैली की शुरुआत हुई, प्रदर्शन की शुरुआत हुई, तभी से क्या कुछ देखने को मिला जो संदेश लगातार देने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये लगातार मैसेज देने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हिंदुओं के अंदर एकजुटता साफ नजर आ रही है। पिछले कुछ महीनों से जो हिंदुत्व है उसके अंदर एकता की जो मसाल है वो देखने को मिल रही है और हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार कहीं भी होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा। खासकर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए एकता की जो झलक है वो हिंदुस्तान में ही देखने को मिलेगी और कहीं भी अगर कोई हिंदुस्तान में अत्याचार होगा या पूरे विश्व में कहीं भी अत्याचार होगा हिंदुओं के प्रति तो एकजुटता की जो मिसाल है वो यहीं से ही कायम हो पाएगी और किसी भी तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। ये संदेश हिंदू समाज, सनातन समाज ने दे दिया है। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। जी प्रमोद, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है कब तक इनका ये जो प्रदर्शन है वो रहने वाला है? क्योंकि बंद का आह्वान था, धीरे धीरे अब बाजार भी खुलेंगे। हाँ बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ लोगों का जो हुजूम था देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल जो रैली है उसका समापन रामलीला मैदान के अंदर हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ से जो लोग हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं और अपने जो प्रतिष्ठान है उसको भी खोलेंगे। यानी एक अच्छा जो मैसेज है वो राजधानी की जनता ने पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है कि किसी भी स्थिति में हिंदुओं पर अत्याचार हिंदू सहन नहीं करेगा। ये अच्छा मैसेज राजधानी से दे दिया गया है। जी देखिए, राजनीतिक पार्टियां वोट के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा करती हैं और वहां पर हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करना वाकई में आहत कर देने वाला है।
बिल्कुल देखिए जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश के अंदर, यह एक अचानक सत्ता परिवर्तन था और इसको लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर भी एक देखने को मिला कि अचानक ये कैसे हुआ। तो इसको लेकर हिंदुओं में जो एकता की जो एकजुटता नजर आती है वो राजधानी के अंदर यहाँ से नजर आती है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जिस तरह से एकदम अचानक अत्याचार बढ़ा और हिंदुओं के पूरे देश के अंदर जैसे हिंदुओं की जो एकता देखने को मिली, तो बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं उनके अंदर भी एकता की जो वो है वो एकजुट हुए और जो दूसरे असामाजिक लोग हैं उनके प्रति एकजुटता उन्होंने दिखाई। बांग्लादेश के अंदर भी आपने देखा होगा, बांग्लादेश के अंदर एकजुट हो रहे हैं सारे हिंदू और उसके प्रति अत्याचारों के प्रति आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से भी, अब हिंदू जाग गया है, किसी भी तरह का कोई अत्याचार सहन नहीं होगा। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू वो भी जाग गए हैं और वहां भी बड़ी बड़ी रैलियां और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी अच्छा, देखिए इसके लिए सर्व समाज के लोग ही नहीं बल्कि तमाम मंदिरों में भी राजधानी जयपुर की अगर बात कर लें तो तमाम तरह के संकीर्तन हो रहे हैं और शांति की कामना लगातार की जा रही है। अभी हमने देखा कि किस तरह से लोग कोटेशन हाथों में लिए लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। बालमुकुंद आचार्य से भी आप मिले, बातचीत आपकी हुई, क्या कुछ उनका कहना, क्या कुछ संदेश दिया जाएगा? बिल्कुल, उन्होंने भी कहा कि किसी भी तरह से हिंदुओं के प्रति जो भी अत्याचार होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा। सरकार बेशक केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बाद भी हिंदुओं पे किसी भी तरह का कोई अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। जो भी परिस्थितियां मतलब बनाई जाएगी या जो भी नियम कायदे बनाए जाएंगे वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे और किसी भी स्थिति में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। ये एक संदेश भी उन्होंने हमें दिया। दक्षिण पश्चिम कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े से लेफ्टिनेंट जनरल ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लेफ्टिनेंट जनरल की राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े से शिष्टाचार भेंट। दक्षिण पश्चिम कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ डीडवाना कुचामन सिटी सर्व समाज के आह्वान पर बंद हुआ। साथ ही महिलाओं सहित सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली और इस दौरान पुराने बस स्टैंड कनॉय पार्क के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद कुचामन तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की मदद करने की मांग की। ये पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के साथ में अन्याय हो रहा है, उनके साथ में कैसी लूट खसोट की जा रही है। एक सुनियोजित दंगे बांग्लादेश में जो एक आंदोलन के रूप में वहाँ पे सरकार के खिलाफ हुआ था और कैसे उसको डाइवर्ट करके हिंदू समाज के खिलाफ उस षड्यंत्र को लगाया गया। किस तरीके से वहाँ से हिंदू जो पहले 22% थे आज 8% हो चुका, उसको बांग्लादेश छुड़वाने की वो जो कोशिश वो लोग कर रहे हैं, उसकी पीड़ा देखते हुए समझते हुए सर्व हिंदू समाज कुचामन का आज उनके पक्ष। अलवर के खेड़ली कस्बे में उपजिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सा प्रभारी अंकित जेटली ने बताया कि अखिल भारतीय सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में उपजिला अस्पताल के सभी चिकित्सकों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। सभी चिकित्सक मरीजों को हाथ में काली पट्टी बांधकर देखते हुए नजर आए। आरजी मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हमारे एक डॉक्टर चिकित्सक के साथ जो रेप का मामला हुआ उसके बाद उसको मर्डर कर दिया गया है बड़े ही उस तरीके से। अब उस हिसाब से हम लोगों ने आज आईएमए और रिजला के आह्वान पर आज हमने जो वो है दोषी उनको सजा दिलवाने के लिए आज हमने काली पट्टी बांध करके उनका विरोध करना है। और
और अब उदयपुर से बड़ी खबर, जहां यूडीए ने करोड़ों रुपए की भूमि से अवैध कब्जा हटाया है। करीब 45 से 50 करोड़ की जमीन से यूडीए ने अवैध कब्जा हटाया है। यूडीए आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर के भुमाणा इलाके में रसूखदार ने यूडीए की जमीन पर कब्जा कर रखा था। करीब 60 से 70 हजार फीट जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। सीकर के फतेहपुर में संतों के सानिध्य में रैली निकाली गई। ये रैली बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध जताने के लिए निकली। इस दौरान हिंदू संगठनों के आह्वान पर सभी दुकानों को बंद रखा गया। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया। अतिरिक्त पुलिस बल, वज्र वाहन, आरएसी के जवान और स्पेशल फोर्स की तैनाती हुई। 4-5 दिनों से बांग्लादेश तो अपना पड़ोसी देश है, जिसके साथ अपने भारत के शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण अपनी मैत्रिता है। और उसमें आज ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर सत्ता को बेदखल करने के बहाने केवल हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है। वहां की जो मंदिर है, उन मूर्तियां हैं, जो श्रद्धा केंद्र है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों के साथ में इतना अत्याचार किया जा रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। उसके लिए पूरे हिंदू समाज में, विश्व के पूरे हिंदू समाज में ऐसा आक्रोश है। लगभग 7 दिन से सर्वविदित है, बांग्लादेश में केवल हिंदुओं को टारगेट करते हुए जघन्य अपराध हो रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, घर लूटे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। उसके लोगों में रोष है, तकलीफ है, जो आज जाहिर किया फतेहपुर की जनता ने। कोटड़ी कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में हिंदू संगठनों के प्रमुख और प्रबुद्ध लोगों की बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। 4 भुजा मंदिर प्रांगण में कस्बे वासी एकत्रित हुए और वहां से सदर बाजार, पुराना बस स्टैंड और नया बस स्टैंड होते हुए नेहरू नगर उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सिरोही के आबू रोड से अब खबर, जहां सेंट असलम स्कूल ने नाले पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से शिकायत चल रही थी और लंबे समय के बाद प्रशासन की नींद खुली। माउंट आबू उपखंड अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई शुरू हुई। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त करने का कार्य जारी है। अतिक्रमण तोड़कर राजस्व भूमि को मुक्त कराया जाएगा। सेंट असलम स्कूल ने नाले पर अतिक्रमण किया और लंबे समय बाद प्रशासन की नींद खुली है और अतिक्रमण को ध्वस्त करने का कार्य जारी है।